सबसे पहले अपने देवादिदेव महादेव माँ शिवा के चरण में प्रणाम। कलिकाल के महामानव साहब श्री हरिंदानंद जी शक्ति स्वरूप दीदी नीलमानंद जी के चरण में प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों के चरण में प्रणाम। मुझ शिव शिष्य रीटा दीदी का प्रणाम स्वीकार करें। देखिए भाई बहन, महादेव जी तो जगत के गुरु हैं, हमारे सनातनी हैं, सनातन धर्म हैं, इनको शिव कहा गया। शिव तो जगत के गुरु हैं। गुरु ही नहीं, वो तो गुणाधिपति हैं। गुणाधिपति का अर्थ होता है जो गुरुओं का गुरु हो। जैसे कि 33 करोड़ के देवता के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के गुरु शिव, सब राक्षस कुल के गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के भी गुरु शिव थे। देखिए, ये बात वेदों शास्त्र पुराणों में है, पर हम इस जनमानस के किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपने वेद शास्त्र पुराण को पढ़े, जाने, समझे, बूझे। देखिए, पुराण में लिखा है कि महादेव जी जगत के गुरु हैं, क्योंकि जो सृष्टि को बनाता है उसी को गुरु कहा जाता है। पुराण में यह बात लिखा है कि शिव में सृष्टि, शिव से सृष्टि, शिव में समाहित सृष्टि, यानी शिव से उत्पत्ति होती है इस सृष्टि का और शिव में ही विलीन हो जाती है। इसीलिए साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई इस जनमानस को, लेकिन कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि साहब ने कितनी अच्छी चीज़ बताई। पटना की चर्चा में साहब ने बोला था कि हीरा रतन जतन से राख, ताला पूंजी लगाई, एक दिन जोहरी आई, अनमोल के दाम बिचाई। हीरा रतन जतन से राख, यानी यह कीमती शब्द जो परम सत्ता महादेव गुरु का शब्द है, उसको अपने दिल में रखिए। इस जनमानस के लोग समझें या ना समझें, एक दिन जब यह आत्मा, यह जीवात्मा उस परमात्मा महेश्वर शिव गुरु के पास जाएगी तो इसकी कीमत वह लगाएंगे। देखिए, जब भी मनुष्य इस धरती पे आता है तो उसका परम कर्तव्य क्या है वह नहीं जान पाता है। वह सोचता है कि हम सिर्फ यहाँ आए हैं तो कमाएंगे, खाएंगे, फिर इस दुनिया से चले जाएंगे। नहीं भाई बहन, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। रामचरित्र मानस में तुलसी बाबा ने कहा है, लिखा है कि मनुष्य जब बड़ा सदकर्म करता है, यानी अच्छा कर्म करता है, तब जाकर उसे मनुष्य की जोनी में वह आत्मा उस पवित्र आत्मा को मनुष्य के जोनी में परिवर्तित करता है। यानी 184 में भ्रमण करने के बाद जब यह जीवात्मा पवित्र कर्म करता है, शुद्ध कर्म करता है, तब वह आत्मा प्रसन्न होकर उसे मनुष्य का जीवन देता है। यानी 184 में भ्रमण करने के बाद यह जीवन बड़ी भाग्य से मिला है। तो हम भाई बहनों को साहब ने कहा कि आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाएं तो जिंदा रहें। धन्य वही पुरुष कहलाता है कि जिसका नाम जगत में चलता है। धन्य वही पुरुष कहलाता है कि जिसका नाम जगत में चलता है। साहब ने उस कर्म को करने की बात कही। देखिए भाई बहन, कर्म तो सभी करते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म करना भी चाहिए। सभी लोग तो कर्म करते हैं, पर गांव समाज में आप लोग देखते हैं कोई कोई कर्म करता है, कैसा किया रहता है कि उसके मर जाने के बाद गांव मोहल्ले के सभी लोग जाते हैं उसे देखने। देखकर रास्ते में आते हैं, आपस में बात करते हैं कि वह इंसान बड़ा ही अच्छा था,
बड़ा ही भला आदमी था, ऐसे करता था, तब से प्रेम भाव से रहता था। लेकिन वही कोई और भी इंसान मरता है, लोग देखने जाते हैं, बात करते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव समाज में भोजपुरिया भाषा में बहुत लोग कहती हैं, माताएं बहनें चाहे भाई बहन, कि अरे गैलन टोला सलहंत हो गई। वो भी तो कर्म ही किए रहते हैं, कर्म तो सभी करते हैं। मगर साहब ने कहा कि कर्म करिए, 3 सूत्र जो बताया मनसा वाचा कर्मणा से करने के लिए, वो बड़े कीमती शब्द है। इस एक एक शब्द पर अगर हम लोग विचार करें, शब्द को कहा गया है कि शब्द ही धरती शब्द आकाशा, शब्द भया तो हुआ प्रकाशा, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटे आछे। आखिर वो शब्द क्या है? वही शब्द है शिव। आज शिव शब्द से अगर सी की मात्रा हटा दी जाती है तो हो जाएगा 100 मन लाश होता है। उसके बाद से इस शरीर का क्या कीमत है? इसी बात को लेकर रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है कि जत्रो जीवा तत्रो शिवा, यानी जीव ही शिव है। जो बोल रहा है वही तो शिव है। इस शरीर से जो ही यह शिव निकल जाएगा, बोली बंद हो जाएगी। फिर इस शरीर की क्या कीमत है, आप लोग तो देखते ही हैं। तो फिर इस पावन पवित्र शरीर को हम शुद्ध करें, पवित्र करें, उस सत्यम शिवम सुंदरम का नाम लेकर, नाम जप करके। नाम देखिए, नाम की बड़ी कीमत है। त्रेता द्वापर की बात है, एक बार पुराण में लिखा है कि मैया भोले बाबा से कहें कि भोलेनाथ, दुनिया ने आप तो खूब ही दुनिया बनाई है। त्रेता में लोग जप किए, द्वापर में तप किए, और सतयुग में लोग पूजा पद्धति करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाए, अपने जीवन को सुधार किए, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हुई। मगर इस कलयुग के लोग तो न जप करेंगे, न तप करेंगे, न मन से पूजा पाठ करेंगे। उनकी जीवन की मुक्ति कैसे होगी? बाबा ने बताया, पार्वती कलयुग के लोगों की चिंता ना करें, कलयुग के लोग बहुरंगी होंगे। उसी बात को रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा कि कलयुग नाम एक आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहु पारा, बिनु सत्संग विवेक न होई, गुरु की कृपा बिनु सुलभ न होई। जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। देखिए बाबा किस तरह से लिखे कि जा पर कृपा गुरु की हुई, यानी जिस पर भगवान की दया होती है, गुरु की दया होती है, उस पर सब लोग दया करते हैं। बिनु सत्संग, यानी बिना गुरु के सत्संग किए बिना इस जीवन का सुधार नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक माने समझदारी, सच बात है, समझदारी नहीं होगा। अब बिना गुरु के कोई कार्य भी सुलभ नहीं होगा, यानी गुरु का जीवन में बड़ा ही महत्व है। इसलिए इन सब बातों पर विचार करते हुए साहब श्री हरिनारायण जी ने इस जनमानस के हर जीव को शिव से जोड़ने का प्रयास किया और शिव को अपना गुरु बनाने की बात कही कि जो वेद पुराण में लिखा है कि बिनु गुरु का ज्ञान कैसे होगा, बिन ज्ञान नर पशु समाना, यानी बिना ज्ञान का नर पशु के समान होता है। अंतर इतना ही होता है कि पशु को पूंछ और सींग है, मगर मनुष्य का नहीं है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान को पाने के लिए हमें सच्चा गुरु की जीवन में आवश्यकता है, और शिव जैसा सच्चा गुरु तो कोई नहीं है। देखिए रामचरितमानस के सबसे पहले पृष्ठ पर बाबा ने लिखा है कि वंदे बोधमयम नित्यम
गुरु शंकर रूपिणम, यानी गुरु होके के होना चाहिए कैसा, तो शिव के समान होना चाहिए। इसी बात को साहब ने कहा कि जब हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में, हमारे पुराण में, हमारे रामचरितमानस में यह बात प्रमाणित करता है कि महेश्वर शिव गुरु तो जगत के गुरु हैं, आद है, अनंत है, अगोचर है, अविनाशी है, वही गुरु घट घट के वासी। तो क्यों नहीं हम अपने जीवन को धन्य बनाएं, इस पुण्य आत्मा को उस परम आत्मा में विलीन करें और महेश्वर शिव गुरु को अपना गुरु माने। गुरु का चर्चा गुरु के शरण में रखते हुए हम सब भाई बहनों को शिव शिष्य गीता दीदी के प्रणाम स्वीकार करें। हर हर महादेव।